हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक एक कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ। आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसे आपने ओवरकम करना है इस लाइफ टाइम में। क्या चैलेंज है आपका सबसे बड़ा जिससे आपने डील करना है और ओवरकम करना है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं। ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। हमने आज ये जानना है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कौन सी चीज़ आपने इस लाइफ टाइम में फेस करनी है, क्या डिफ़िकल्टी है, कौन सा वो चैलेंज है जिसे आपने हील भी करना है, ओवरकम भी करना है। तो हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और हाँ, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, तो मैं नहीं करती हूँ। और जितने भी आप लोगों के सजेशंस हैं वो सब मैं लिख लेती हूँ, उन सब पर मैं वीडियो बनाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की रिक्वेस्ट पर वीडियो नहीं बना रही, बल्कि आप लोगों का ही ये चैनल है और जो आपको पसंद है मैंने वही इसके ऊपर बनाना है। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि आप हमेशा अच्छी रीडिंग करती हैं, कुछ कहते हैं कि आप बहुत नेगेटिविटी दे रही हैं। तो देखिए, किसी भी कार्ड रीडर की अपनी इंटेंशन इन कार्ड्स में नहीं होती है। जो हमें नज़र आता है हम आपको वही बताते हैं, हमारी अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती है। और अगर कुछ अच्छा आता है तो मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आपके लिए वैसा ही कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत सिग्निफिकेंट हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये डायमंड, ये मैं पहले भी यूज़ करती हूँ और ये ओरिजिनल नहीं है ऑफ कोर्स। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस blue diamond, and option number 3 is the red diamond। और ये डायमंड इसलिए मैंने रखा क्योंकि आपको पता है कि डायमंड को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी खूबसूरती को निखारने के लिए उसे बहुत तराशा जाता है। मीन्स कि एक खूबसूरत इंसान बनने के लिए, एक बेहतरीन इंसान, आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको बहुत चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए आज मैंने डायमंड्स सेलेक्ट किए हैं और आप सब लोग डायमंड्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है आपके चैलेंज के हवाले से। तो सबसे पहले वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड जस्टिस। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार साइंस वी हैव लिब्रा, स्ट्रांगली लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो स्टार्स की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। एक तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप लोग नहीं सोचते
कि ये सच्चाई सामने वाले को कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन समटाइम्स आपको शायद इस क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हो। मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है किसी बात की, या आप रिसेंटली किसी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। आप एक बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग, बहुत काइंड इंसान हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत पावरफुल भी हैं, और यही वजह है कि आपने बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त भी की है। और ये पेन किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपको ऑलरेडी इस बारे में पता होगा। एंड विद जस्टिस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में लिटरली जस्टिस चाहिए है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप किसी के साथ बुरा होता हुआ भी नहीं देख सकते हैं। आपको तकलीफ़ होती है कि किसी के साथ अगर ये बुरा हुआ है तो क्यों हुआ है। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आपके साथ हो रहा है, यानी आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मर्सी है, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप दूसरों की तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी दूसरे का दर्द समझ नहीं सकता है। और आप में ये एबिलिटी है कि आप दूसरों की तकलीफ़ बहुत डीपली महसूस करते हैं। आप में बहुत ज़्यादा मर्सी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रे हैं। ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। हो सकता है कि कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए कि जब आपको लगा कि बस अब आप जी नहीं सकते हैं, अब नहीं हो पा रहा है, अब बस हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। मे बी आप में से किसी ने सुसाइड का सोचा हो। ये बहुत स्पेसिफ़िक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है कि कोई सुसाइडल हो गया हो, इतनी तकलीफ़ आपको ज़िंदगी में मिली हो। आप ये समझते हो कि क्यों सच्चाई की जीत नहीं होती, क्यों सच की जीत नहीं होती है, जस्टिस क्यों नहीं मिलता है, क्यों ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके जहन में हैं, और मुझे लगता है कि यही आपका चैलेंज है। सच के लिए लड़ना और कभी कभार ना लड़ना, इस जंग के दरमियान में आपकी एक ज़िंदगी गुजर रही है, चाहे वो अपने लिए हो या चाहे दूसरों के लिए हो। बहुत डीप है। अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस एनर्जी से तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आपको कुछ लोग ये समझाते होंगे या कहते होंगे कि समटाइम्स आपको नहीं बोलना चाहिए, समटाइम्स किसी का कोई मसला चल रहा है और उसमें आपने खामोश रहना है। एंड आई नो ये आप जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं, आप खामोश नहीं रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी के ऊपर जुल्म ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। आपके अंदर आप बैलेंस ढूंढते हैं हर चीज़ में, आप हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहते हैं। आप देखिए कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग काफ़ी डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल टैरो में, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, पैशनेट एनर्जी एंड। लेकिन जो मैंने महसूस किया, ऑब्वियसली हर टैरो कार्ड रीडर का अंदाज़ डिफरेंट होता है और वो डिफरेंटली कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो जो मुझे फ़ील हो रहा है इस कार्ड को देखते हुए, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आप खतरों के खिलाड़ी यस आप लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। आप ख़तरा मोल ले लेते हैं। मे बी आप लिटरली आग से खेलते हैं और आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। समटाइम्स आप इस तरह की सिचुएशंस में घिर जाते हैं इसी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से कि एक आम इंसान ये नहीं कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग लो स्टैंडर्ड के हैं या लो लेवल के हैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन आपकी ये क्वालिटी है कि आप सच के लिए लड़ना जानते हैं और लड़ते हैं चाहे जो भी हो जाए। और यही आपका चैलेंज है कि समटाइम्स इंसान को खामोश रहना पड़ता है। कभी कभार खामोशी में बेहतरी होती है, बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें खामोश रहना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज ये है जिसे आपने ओवरकम करना है। अब ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है, लेकिन इन कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि आपने इस चैलेंज पर काबू पाना है और ख़तरे मोल नहीं लेने हैं।
अपने आप को बिला वजह किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बॉदर नहीं करती है। आपने पेन बर्दाश्त की है, आप मज़बूत हो चुके हैं, इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आपको किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। आप चाहते हैं कि जस्टिस होना चाहिए, सच्चाई का बोलबाला होना चाहिए, लेकिन इस रीडिंग के ज़रिए आपको ये बताया जा रहा है कि आपसे कनेक्टेड हैं कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो चाहते हैं कि आप अपनी इस आदत को कंट्रोल करें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता होगा कि आप अपने किसी लव्ड वन के साथ, अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे होंगे, रास्ते में कुछ हो जाता है और आपको गुस्सा आ जाता है और आप कहते हैं कि ये गलत हुआ है और मुझे अभी और इसी वक्त इस इंसान को एक लेसन देना है, इसे समझाना है कि इसने ये गलत किया है। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम जा रहे होते हैं रोड पर, तो बहुत से मसाइल लोगों के साथ हो जाते हैं। तो फिर अगर आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और किसी से बहस में पड़ जाएंगे और उसको एक लेसन देने की कोशिश करेंगे, तो आपके जो लव्ड वन होंगे, आपके जो साथ आपके फैमिली मेम्बर होंगे, वो सफ़र करेंगे, वो आपको मना करेंगे कि आप ऐसे मत कीजिए, जाने दीजिए। तो कभी कभार लेट गो करना इम्पॉर्टेंट होता है, अपने लिए नहीं, अपने लव्ड वंस के लिए। क्योंकि कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत बड़े हादसात में बदल जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी है, वैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आग से मत खेलिए, आपसे ये कहा जा रहा है। आप ख़ुद को ख़तरों में डालते हैं, ख़तरा मोल ले लेते हैं, ख़तरों के खिलाड़ी हैं आप, यस। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत पावरफुल हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी ज़बरदस्त है, आप स्मार्ट हैं। लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आपको ठीक बात पे आता है, जायज़ बात पे आता है, ऐसा नहीं कि बिला वजह आ जाता है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इस आदत को कंट्रोल करना है। ये आपका चैलेंज है इस लाइफ टाइम में, और अगर आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो आप मिरेकल्स देखेंगे। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप मिरेकल्स देखेंगे। और मुझे कुछ वाइब्स ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि आपकी ये जो आदत है, इस वजह से लोग आपसे डरते हों या आपसे थोड़ा सा दूर हो जाते हों। ये एक बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है। हो सकता है कि आपकी ये आदत कुछ लोगों को पसंद ना आती हो और वो आपसे दूर हो जाते हों। मे बी आपका कोई रिलेशनशिप टूटा हो इस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से। क्योंकि देखिए, रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। अगर मैं आज आप लोगों से एक सच बात करूं, तो रिश्ते प्यार, मोहब्बत, फैंटेसी का नाम नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, पेशेंस का नाम है, बर्दाश्त का नाम है। देखिए, अगर हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं, हम उसके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उसे बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हम उसकी हर आदत, हर हरकत बर्दाश्त करते हैं, तो हम उसके साथ रहते हैं। नॉट फॉर द सेक ऑफ लव, हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं उसे। और जितना बर्दाश्त करते हैं उतना प्यार होता है। जिस दिन बर्दाश्त करना छोड़ देंगे उस दिन प्यार भी ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आपने बर्दाश्त पैदा करनी है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक इंसान के बोलने से डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है किसी सिचुएशन में। एंड यस, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक इंसान के बोलने से ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होता है। और आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपको पता है कि वो कौन सा वक्त है जिसमें आपने कंट्रोल करना है और वो कौन सा वक्त है जिसमें आपने लड़ना है। और आप कर सकते हैं ये। मे बी आपने कई दफ़ा किया भी हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर इश्यूज़ आए जिसमें आपने कंट्रोल नहीं किया था, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रना पड़ा। और शायद कभी आपको रिग्रेट हुआ हो इस बात का कि शायद काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो ऐसा ना होता। ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट करे, लेकिन आप लोगों का चैलेंज ग्रुप नंबर 1 मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। आपने कोई बात अगर
कन्वे करनी है तो प्यार मोहब्बत से करनी है, स्मार्टनेस से करनी है, गुस्से से नहीं करनी है, एक्सट्रीमिज़म से नहीं करनी है। ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है ये हम देखेंगे। वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन, वाओ, फुल मून, बहुत खूबसूरत मैसेज है। एंड नेक्स्ट वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये दो मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। अगर कोई पास्ट पेन है आपके दिल में, कुछ कोई तकलीफ़, कोई ट्रॉमा, जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि आपने लड़ना है, हक के लिए आपने लड़ना है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस ट्रॉमा को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि समटाइम्स चीज़ें प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त से मैनेज होती हैं, एक्सट्रीमिज़म से नहीं होती हैं। ताकत के ज़ोर पे, गुस्से के ज़ोर पे, चिल्लाने के ज़ोर पे नहीं होती हैं, बल्कि दिल से होती हैं, बर्दाश्त से होती हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दिया करें, कभी कभार डिवाइन पर छोड़ दिया करें। और डिवाइन को सबसे बेहतरीन रास्ता मालूम है, ये सोच कर छोड़ा करें। फिर आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और जब आप डिवाइन पे छोड़ेंगे तो फिर आप मिरेकल्स देखेंगे, लिटरली आप मिरेकल्स देखेंगे। आप खुद एक मिरेकल हैं, आपको ये बताया जा रहा है। तो ग्रुप नंबर 1 ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ब्लू वाला डायमंड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसे आपने ओवरकम करना है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकता है या आया। सबसे पहले वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। पहला चैलेंज मुझे नज़र आ गया है आपका। देन वी हैव द स्टार, वाओ, द फूल, द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ चैलिसेस, जो कि किंग ऑफ कप्स है। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करेंगे। सोर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो मुझे सबसे पहले जो नज़र आया, सोर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप एयर साइन नहीं भी हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई एयर साइन यहाँ पर ज़रूर है, या वाटर साइन। लेकिन एयर साइन कोई श्योरली है। अगर नहीं भी हैं तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। और आपने ब्लू कलर चूज़ किया। ब्लू आपको पता है थ्रोट चक्रा का कलर होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। मे बी आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और शायद आप कम्युनिकेट बहुत कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो लोगों के दिल पर बहुत असर करती है आपकी बात। आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं, आप हीलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और मुझे हाईली एजुकेटेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं ली है तो ये भी कम्प्लीटली फ़ाइन। मे बी आपको जनरल नॉलेज गेन करने का बहुत शौक़ है, शायद आप हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेने से कोई बहुत हाईली एजुकेटेड हो जाए। एजुकेटेड इंसान अपने जहन से होता है, और मुझे लगता है कि आपके जहन की जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा डीप है। डीप थिंकर हैं आप, कीन ऑब्ज़र्वर हैं आप, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं, यानी बाल की खाल भी उतारते हैं समटाइम्स। तो ये आपने नहीं करना है, ये एक चैलेंज है। आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने जहन में आप सारी कैलकुलेशंस करते हैं, अपने जहन में सारे कंक्लूजन्स, एक्शन कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा। जब भी बारी आती है रिस्क लेने की तो आप रिस्क नहीं लेते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कोई स्टेप लेते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इट्स ओके कि समटाइम्स आप रिस्क ले लिया करें। कोई बात नहीं अगर आप
रिस्क ले लेंगे। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। फ्रेंडशिप आपकी बहुत जल्दी लोगों से नहीं होती है। आप लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है। विद स्टार कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से किसी के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हैं। मे बी आप लोगों का आर्ट से ताल्लुक़ है, मीडिया से ताल्लुक़ है। अगर आपका मीडिया से ताल्लुक़ है भी तो भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं, बहुत सोचते हैं आप लोग। बहुत एक्सट्रीमली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप सोचते हैं। आप एक लविंग इंसान हैं, आप पोलाइट हैं। अगेन कोई भी एक्शन लेने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले आप सोचते हैं। मे बी आपको गुस्सा भी बहुत कम आता होगा। कूल माइंडेड लग रहे हैं मुझे आप। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का एक शेल है आपने बनाया हुआ। आपको सोशलाइज करने का शौक़ नहीं है। यहाँ पर हर्मिट कार्ड तो नहीं है। आप बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। ग्रुप नंबर 2, समटाइम्स शायद आपका रिस्क लेने का दिल करता है, समटाइम्स आप बहुत एडवेंचरस होते हैं और समटाइम्स आप बिल्कुल अपने शेल में होते हैं, बिल्कुल नहीं निकलते हैं। समटाइम्स आपका दिल करता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएं, लोगों में बिल्कुल ना जाएं, बेजार हो जाते हैं लोगों से। और समटाइम्स आपका दिल करता है कि आप शाइन करें, आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ हैं। ज़बरदस्त रीडिंग है। आपका चैलेंज क्या है? ओवर थिंकिंग, जो मुझे शुरुआत में ही नज़र आया था। ओवर थिंकिंग आपका चैलेंज है। सोचें, कैलकुलेट करें, ज़रूर करें, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। मुझे ऐसा लगता है आप कोई काम कर भी रहे होते हैं तो भी आपके जहन में बहुत सी थॉट्स हैं। अगर आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, घर पे कोई काम कर रहे होते हैं, आपके जहन में मुसलसल कुछ चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। यानी नॉर्मली ये होता है कि अगर हम किसी काम में बिज़ी हो जाएं तो हमारा जहन किसी पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं जाता है, किसी इशू पर नहीं जाता है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं कि जितने मर्ज़ी काम आप कर रहे हों, जो चीज़ आपके दिमाग में है वो वैसे ही चल रही है, वो कैलकुलेशन वैसे ही चल रही है। और ये आपका चैलेंज है। मे बी आप खुद कभी कभार पिस ऑफ हो जाते होंगे, शायद कभी कभार आपको खुद गुस्सा आ जाता होगा कि ये मुझे क्या हो गया, वाई एम आई स्टक, क्यों मैं अपने जहन में इतना कुछ सोच रही हूँ, या क्यों मैं सोच रहा हूँ इतना कुछ, क्यों स्टॉप क्यों नहीं हो रहा, ये ब्रेन क्यों नहीं रुक रहा है। तो आप लोगों का यही चैलेंज है, ओवर थिंकिंग। जिस दिन आप सोचना बंद कर देंगे, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही मत सोचें और बस करते जाएं। सोचें लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने माइंड को रिलैक्स करने की। आपको थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप पकड़ा हुआ है आपने किसी चीज़ को, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या चीज़ है जिसे आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। कुछ है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसे आपने रखा हुआ है, कोई थॉट, कोई चीज़ है। आपको ऑलरेडी पता होगा। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ग्रुप नंबर 2, कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस चल रही हैं, आपको स्टॉप करना पड़ेगा इसको, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है एक्स्ट्रा। तो ओवर थिंकिंग आप लोगों का चैलेंज है इस लाइफ टाइम में, इसको आपने ओवरकम करना है और उसके बाद आप देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। इसके अलावा अगर कोई इंट्रोवर्ट है और आप बेजार हैं लोगों से, आपका दिल नहीं करता लोगों में जाने का, सोशलाइज करने का, आपने अपना एक शेल बनाया हुआ है, उसमें से अगर आपका निकलने का दिल नहीं करता है, तो
आपको ये बताया जा रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त रखा है। आप शाइन कर सकते हैं, लिटरली द स्टार, इस स्टार की तरह। आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं इन अ वे कि वो बेहतर इंसान बने। किसी न किसी तरह आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं और शायद आप बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको शायद पता भी है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं अपनी उन क्वालिटीज़ को। आप उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन ड्रीम्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप शायद एक सिंपल लाइफ गुजारना चाहते हैं और वो उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है क्योंकि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। क्योंकि जो आप ट्रूली हैं आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप सिंप्लिसिटी की तरफ अगर जा रहे हैं, लेकिन डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत सिग्निफिकेंट, कुछ बहुत ज़बरदस्त रखा हुआ है जिसमें आपने शाइन करना है। उस तरफ आप नहीं अगर जा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है। अगर आप उस तरफ नहीं जा रहे हैं तो इस वजह से आपकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम और इस पर बात करेंगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, तो कोई टॉरस भी हो सकता है और ये इंतहाई खूबसूरत मैसेज है जो मैं अभी बात कर रही थी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप अपनी इन एबिलिटीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र दौड़ाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि जो गिफ्ट्स आपको डिवाइन की तरफ से मिले हैं, जो डिवाइन ने आपके लिए फ्यूचर प्लान किया है, उसकी तरफ आप कदम बढ़ाएं। और बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत अबंडेंस आ रही है उस रास्ते पर। अगर आप ख़ुद को शेल में बंद रखेंगे तो आप स्टक महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे, क्योंकि जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर आने की ज़रूरत है। उन्हें अपने अंदर मत रखिए, लोग फ़ायदा ले सकते हैं उनसे। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, शायद आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल आपसे सही कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपसे ये कहा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जो अभी मैंने आपसे कहा, ये दोनों मैसेजेस बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया था उन लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट्स हैं, जो बिल्कुल भी सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो सोशलाइज़ आप करें। अगर आपका लोगों से दोस्ती करने का दिल नहीं करता है तो आप ना करें, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की हद तक आप अपने आप को सोशलाइज़ ज़रूर करें, आपको ये बताया जा रहा है। और अपनी थॉट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को, अपनी हेड स्पेस को क्लियर कीजिए। यही आपका चैलेंज है इस लाइफ टाइम में कि आपने सोचना कम है, कम सोचना है आपने। और जब आप कम सोचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मिरेकल्स देखेंगे। ट्रस्ट मी, आप बहुत ज़्यादा मिरेकल्स देखेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसे आपने ओवरकम करना है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 of swords, 8 of pentacles, 2 of wands, judgment, 5 of wands and ace of wands। तो सबसे पहले स्टार साइंस, फायर बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है ये हम आखिर में देखेंगे, तो रीडिंग को आपने पूरा देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो आपकी नेचर बहुत ज़्यादा फायरी है। अगर आप फायर साइन नहीं भी हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप फाइट करते हैं अपने गोल्स के लिए, आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। आप आखिर तक फाइट करने वाले इंसान हैं। जो गोल आप अपना बना लेते हैं उसको अचीव हर हाल में करना आपके लिए ज़रूरी होता है। आप बिल्कुल भी गिव अप करने वाले इंसान नहीं हैं। और आपका सबसे बड़ा चैलेंज, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने ज़िद नहीं करनी है। किसी चीज़ को आपने अपनी ज़िद नहीं बनाना है। अगर आप ज़िद बनाएंगे और आप अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो। समटाइम्स आप एक गोल बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और फिर आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं। समटाइम्स आप एक गोल बनाते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऑल आउट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि सरेंडर कर दीजिए। और फिर लोग क्या करते हैं कि उसको अपनी ज़िद बना लेते हैं कि मुझे ये अब हर हाल में चाहिए। अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन है तो आपसे ये कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए। ज़िद आपका चैलेंज है इस लाइफ टाइम में। आपने अपनी ज़िद पर काबू पाना है, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, आपने अपनी इस फायरी नेचर को कंट्रोल करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने आप को बदल लेना है, बल्कि इंसान इवॉल्व होता है, ट्रांसफॉर्म होता है हर गुज़रते वक्त के साथ। तो आपको भी ये कहा जा रहा है एंड विद द जजमेंट आपको वेकअप कॉल दी जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो सरेंडर कर दीजिए। एंड आई नो मैं आपको इस वक्त बहुत बुरी लग रही होंगी। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। और जब कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, जब हम उसके लिए हर तरह से एफ़र्ट कर लेते हैं तो फिर हमें ये भी करके देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लेट गो करने से मिलती हैं। जब आप दिल से लेट गो कर देते हैं फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होने लग जाती है। और यही आपसे कहा जा रहा है, यही आपका चैलेंज है कि आपने लेट गो करना है। आपको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि कलेक्टिव्स देख रहे हैं ये रीडिंग, तो कुछ लोग शायद रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे हों, कुछ लोग शायद अपने वर्क से, करियर से रिलेट कर रहे हों। तो आप देख लीजिए कि आपकी क्या सिचुएशन है या कौन सा ऐसा मसला है ज़िंदगी का जिसमें आपने भरपूर कोशिश की है, जिसमें आपने तन मन धन लगा दिया और फिर भी वो काम नहीं हुआ। इस वजह से आपसे ये कहा जा रहा है कि नाउ इज़ द टाइम टू लेट गो। कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर क्या हो रहा है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हमारे हाथ में हमारी अपनी एनर्जी है। और यस, अगर हम अपनी एनर्जी पर फोकस करेंगे और अपनी वाइब्रेशन को अप रखने की कोशिश करेंगे तो हम हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फोकस बना लेंगे किसी और चीज़ को तो फिर वो अट्रैक्ट होना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोकस वो चीज़ है। अब वो चीज़ हमसे आगे जा रही है और हमारा फोकस ये है कि हमें ये चीज़ चाहिए और ये हमसे आगे जा रही है, हम ये सोच रहे हैं और फिर वो हमसे और आगे जाएगी। जब हम उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो वो चीज़ खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप लेट गो करना सीखें। चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो पेन है, चाहे वो रिग्रेट है, ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा जो आपको दुख दे रहा है और अभी भी है आपके अंदर,
या कोई आदत, कोई इंसान, कोई चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि आप उसे लेट गो कर दीजिए, और उसके बाद आप इतने ज़्यादा पुरसकून हो जाएंगे कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी जब आप लेट गो कर देंगे, दिल से सोचना छोड़ देंगे, कंट्रोल करना छोड़ देंगे और ज़िद करना छोड़ देंगे, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है आप बहुत पैशनेट हैं ज़िंदगी में, अपने काम को लेकर, अपनी हर चीज़ को लेकर आप में बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स में घिर जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों से आपकी काफ़ी फ़ाइट होती है, आपकी फायरी नेचर की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते हैं, आपके पैशन को समझ नहीं पाते हैं, आपके अंदर जो लगन है, जो भी काम आप कर रहे हैं और जिस चीज़ से भी रिलेट कर रहे हैं आप इस रीडिंग को, तो आपका इस लाइफ टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने ज़िद नहीं करनी है, कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज़ को। आपके लिए क्या गाइडेंस है? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाओ! तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक पावरफुल चेंज आने वाला है, और ये डिवाइन चेंज होगा। 2021 वैसे भी चेंज का साल है, और आपकी ज़िंदगी में भी डिवाइन चेंज, पावरफुल चेंज आने वाला है। एक्सपेक्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए आपने बहुत फ़ाइट किया, दिल ही दिल में आज भी यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट थिंग और पर्सन, जो भी है आपके जहन में, और वैसे आपने फ़िज़िकली मूव ऑन कर लिया है उस चीज़ से, या कुछ भी जो भी था, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि दिल से जब आप मूव ऑन करेंगे तो फिर चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, और बड़ा पॉजिटिव ह्यूज चेंज आने वाला है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ! ये बहुत खूबसूरत मैसेज है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि फ़ेथ रखिए, यकीन रखिए। यकीन से हर चीज़ होती है। सिर्फ़ एक यकीन से आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं होगा, रेजिस्टेंस होगी, तो फिर चीज़ें मैनिफेस्ट करना मुश्किल है। जब आप ये सोचेंगे कि मुझे एक चीज़ के लिए फ़ाइट करना है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। जब आपको लगेगा कि देयर इज़ अ नीड टू फाइट, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि एक चीज़ बहुत मुश्किल है पाना, बहुत ज़्यादा इसके लिए फ़ाइट करना होगी, तो ये तो मुझे मिलेगी नहीं, तो फिर फेथ लैक करेगा वहाँ पर। और जब आप फेथ रखेंगे और छोड़ देंगे कंट्रोल करना चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ खुद ब खुद आपके सामने आएगी, और इतने खूबसूरत अंदाज में वो पावरफुल चेंज आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त कुछ नया होने वाला है, क्योंकि आप आजकल मुझे सैड नज़र आ रहे हैं, बोर नज़र आ रहे हैं, बेजार नज़र आ रहे हैं, दुखी नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ है, खला सा है, कोई ऐसा खला है जो फिल नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है, मुझे लगता है आजकल, और आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपकी ज़िंदगी का स्पार्क वापस आ जाएगा अगर आप दिल से लेट गो कर देंगे, तो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपकी पूरी इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आया है कि आपने कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को ज़िद नहीं बनाना है, और वो चीज़ खुद ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।